हमने कहा डाटा आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। एग्जाम्पल हमने ली 20 अली, इसको रीड करने से हमें कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हम इसे कहते हैं हमारा क्या है, डाटा है। एक और हमने फिर एग्जाम्पल ली अली एज 20, इसको पढ़ने से हमारे माइंड में ये आ गया कि अली कोई पर्सन है, बड़ा मेल है वो, और उसकी एज क्या है, 20 है। तो इससे हमारे माइंड में कोई ना कोई जो है एक्सेप्टेंस हुई, इसको समझ देखने के बाद हमें माइंड में कोई ना कोई चीज़ है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो दोनों में हमें हमने जो है दोनों में डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस इंफॉर्मेशन में और डाटा में। डाटा आपका बेसिकली रॉ फैक्ट्स होते हैं, जब भी आप इसको प्रोसेस करते हैं किसी न किसी फॉर्म से, किसी न किसी प्रोसेस से पास आउट करते हैं, तो आपके पास जो चीज़ आती है उसे हमने कहा, हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब फिर हमने कहा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स हम जो है बेसिकली उर्दू ट्रांसलेशन में हम कहते हैं साख्त, या अल्टरनेटिव इसके लिए तो हम कहते हैं शेप्स। तो डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम बेसिकली वो शेप्स देखेंगे, वो साख्त देखेंगे, जिसके अंदर या जिसके मुताबिक हम अपने डाटा को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सिंपली जब भी हम डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा आप लोग करते हैं, इसके लिए कोई ना कोई मॉडल यूज करते हैं। वो मॉडल आपका मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है, वो मॉडल आपका लॉजिकल मॉडल होता है, हो सकता है। क्या होते हैं आगे हम जाकर देखेंगे। फिर एक और डेफिनेशन आप लोग ये भी लिख सकते हैं, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। और इसके में हम जो है बात करते हैं स्पेस की और टाइम की। तो आप लोग बेसिकली जो डाटा अपना ऑर्गेनाइज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में आप इसके ऊपर वर्क करें जब भी, तो इसको आप एफिशिएंटली यूज कर दें। एफिशिएंटली की जब बात आती है, एफिशिएंसी की, तो आपकी स्पेस और टाइम इन दोनों की बात होती है। मतलब आपका डाटा कम से कम स्पेस ले, आपका डाटा जो है कम से कम टाइम ले। और थर्ड पैरामीटर जो जहां तक मेरी थिंकिंग कहती है, एक जो है आपके पास ये भी होना चाहिए परफॉर्मेंस का, कि डाटा की परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो चलो मान लिया स्पेस भी कम ले रहा है, टाइम भी कम ले रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फिर, तो इसलिए हम एक थर्ड पैरामीटर भी इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर, परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस भी जो है अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर ये ऑर्गेनाइज और मैनेज एक ही है ना? जी, ऑर्गेनाइज और मैनेजमेंट एक ही बात है बेटा। ओके। जी, नेक्स्ट आपके पास है अल्गोरिदम्स। अल्गोरिदम्स क्या होते हैं? अल्गोरिदम बेसिकली आप लोग कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आप लोग इसे क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी कह सकते हैं। और ये क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। जी, अल्गोरिदम क्या होता है आपका? ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच मस्ट बी फॉलोड टू सोल्व द प्रॉब्लम। आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक, दो हैं डेफिनेशन, जो आपको अच्छी लगती है आप लोग वही चूज कर लें। ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड टू सोल्व अ प्रॉब्लम। ये आपके पास ऐसे प्रोसेस होते हैं और रूल्स होते हैं जिनको आपको लाजमी फॉलो करना पड़ता है अगर आपने प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो। या फिर आप ऐसे भी करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस टू सोल्व द प्रॉब्लम। ये भी आप लोग कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप लोग वही यूज करें। ठीक, अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने जो है मास्टर की डिग्री अचीव करनी है। तो अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्राइमरी होनी चाहिए, फिर आपके पास मिडिल की जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फिर आपके पास जो है मैट्रिक, फिर उसके बाद आपके पास इंटर के, और देन उसके बाद आप लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन में, या फिर जो है आप लोग मास्टर लेवल पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप लोग जो है मास्टर कर सकते हैं? नो सर। ऑब्वियसली आप लोग नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर आपके पास इंटरमीडिएट की जो है सर्टिफिकेट्स नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आप लोग जो है फिर भी मास्टर नहीं कर सकते। तो ये आप लोग क्या है इसमें बेसिकली स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। कोई भी स्टेप अगर आप लोगों ने मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
Yes, sir. यस सर। चलें, अब ये आपके पास जो है डाटा क्लासिफिकेशन जो है, ये एक टेबल आपके पास दिखा गया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और वहीं ले चलते हैं इसको। ये नोट कर लें आप लोग, इसको एज इट इज बना लें। और ये क्या है, इसको हम देखते हैं अभी। देखिए, डाटा की क्लासिफिकेशन जो है वो की गई है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की दो हिस्सों में। एक हम लोग कहते हैं प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक हम कहते हैं नॉन प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आप लोग अभी तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या है आपके पास, इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, रियल वैल्यूज हैं, बुलियन हैं, ये सारे आप लोग पढ़ चुके हैं। याद है या नहीं है? याद है सर। Yes, sir. याद है। जी, ये जितनी भी आप लोगों ने पढ़ी हैं ये आपके थे प्रीमिटिव डाटा टाइप्स। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी डाटा टाइप्स जिनको फर्दर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, या फिर जो है आप लोग ये कह सकते हैं कि जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है यूज नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। फर्दर क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। जी, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जो दोनों ही कह सकते हैं हम लोग। उसके बरक्स हमारे पास एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। तो इसको आप लोग क्या है फर्दर क्लासिफाई जो है कर सकते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल। तो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। इसको आप लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। अब फर्दर जो है इसको दो इसमें तकसीम किया गया, क्योंकि हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज टर्म जो है वो भी हमें बता रही है, तो इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। इसको हमने किया है फर्दर लीनियर में और नॉन लीनियर में। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स को आप लोग मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या, लीनियर और नॉन लीनियर। देखें, पहला वर्ड है लीनियर। लीनियर का मतलब है, या ये जो वर्ड निकला है आपको वो निकला है लाइन से, LINE। एक ये लाइन से वर्ड निकला है। लाइन का क्या मतलब होता है, ये एक सीधी लाइन। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस में जो है ना आपका डाटा पड़ा होगा। आपके पास डाटा क्या है, एक सीक्वेंस में पड़ा होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को फर्दर जो है हम अरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक और क्यूज में जो है डिवाइड क्लासीफाई करते हैं। अगर आप लोगों को अरे याद हो, तो अरे में याद है हम कहते थे इस तरह आपको इकट्ठी जो है स्पेस मिल जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिजियस एलोकेशन ऑफ मेमोरी। कॉन्टी, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। कॉन्टिजियस एलोकेशन ऑफ मेमोरी मतलब आपको इकट्ठी जो है मेमोरी मिलती है, और एक डाटा के बाद फिर आपका दूसरा डाटा आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह एक सीक्वेंस में आपका डाटा पड़ा होता है। इसी तरह जो है आपका लिंक्ड लिस्ट होता है, वो स्टैक होता है, क्यूज होता है। ये सारा क्या है, ये हम जो है फर्दर ये पूरी की कोर्स आउटलाइन में हमारा जो है ये पार्ट होंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर एक आपके पास है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है आपका इस तरह एक लाइन में नहीं होंगे, एक सीक्वेंस में नहीं होंगे। अब इसको भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग कहते हैं ट्री और एक आप लोग कहते हैं ग्राफ। ये भी क्या होते हैं, इसको भी हम जो है देखेंगे। अब जो आपका ये डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का कोर्स है, ये पूरा का पूरा जो है आपका ये इस नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर है, क्योंकि प्रिमिटिव आप लोगों ने देख चुकी हैं। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे क्या होते हैं और इनको किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें से एक आप सही, लोगों ने, लास्ट स्टैक के बाद कौन सा वर्ड है? सॉरी, ये स्टैक के बाद कौन सा वर्ड है? सॉरी दोबारा बताएं।
सर यही वर्ड स्टैक के बाद कौन सा वर्ड है क्या? क्यू क्यू QUEUE क्यू। ओके सर। जी, तो हम हमारा डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा कि ये जो है क्या होते हैं सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स और उनको किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इन सब को ही हम वन बाय वन यूज़ करेंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक्स की तरफ। पहला जो आपका चैप्टर है वो है आपका पॉइंटर्स के ऊपर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने पॉइंटर्स की तरफ। जी, पॉइंटर्स की डेफिनेशन लिख लें, आप लोग लिखनी है तो यहाँ से हम उठा लेते हैं। जी, ये है हमारे पास एक पॉइंटर्स। क्या होते हैं पॉइंटर्स? पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर ये पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर क्या होते हैं? आपके वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब ब्रैकेट्स में लिखा है स्टोर्ड एनीवेयर इन द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जहां भी आपका वेरिएबल स्टोर है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक, जहां भी आपका वेरिएबल कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, हम इसे कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिंपल क्या करना है, हमने उसका एड्रेस जो भी होगा वो हम स्टोर करवा देते हैं पॉइंटर्स के अंदर। क्लियर है ये पॉइंटर क्या होता है? यस सर। चलें जी, अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो ऑपरेटर्स होते हैं। एक को आप लोग कहते हैं एस्टेरिस्क और दूसरा कहते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर। एस्टेरिस्क को आप लोग स्टार जो आप लोगों ने देखा होगा अब तक, जिसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरिस्क। और एक आपके पास होता है एम्परसेंड, जिसे हम लोग एंड ऑपरेटर कहते हैं। अब इस एस्टेरिक को या इसको आप लोग जो है रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको आप लोग रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। जबकि ये जो आपके पास है ये स्टार, इसे आप लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। इसे आप लोग डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इन दोनों का काम क्या है? ये एंड क्या करता है, स्टार क्या करता है? जी, कोई भी वेरिएबल जिसके साथ आप लोग जो है एंड लगाते हैं तो ये क्या करेगा, एड्रेस दे देगा। गिव एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कोई भी वेरिएबल अगर उसके साथ आप लोग एंड का ऑपरेटर लगा देते हैं तो ये एंड का ऑपरेटर क्या करेगा, उस वेरिएबल का एड्रेस आप लोगों को रिटर्न करवा देगा। ठीक है, और इसी तरह जो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है ये क्या करता है, अगर आप लोग इसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या करता है, स्टार किसी भी एड्रेस पर, किसी भी एड्रेस के साथ अगर आप लोग स्टार लगा देंगे तो वो उस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू आपको रिटर्न करवा देगा। ठीक है, ये क्लियर है दोनों
यस सर। अब देखें, अभी तक आप लोगों ने ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट पढ़ी होगी, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। अभी तक आप लोग बारहा जो है प्रोग्रामिंग के अंदर जो है इस तरह स्टेटमेंट्स लिख चुके हैं। हम लोग आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि जब आप लोग इस तरह करते हैं तो क्या होता है, 10 आपका एक्स के अंदर स्टोर हो जाता है। बस आप लोगों ने अब तक यहाँ तक पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली वर्किंग कहाँ होती है, किस तरह होती है, ये हमें नहीं पता। तो बेसिकली होता क्या है, आपके पास होती है रैम, कोई ना कोई एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये जाकर स्टोर होते हैं, और वो होती है हमारे पास रैम। तो जब भी ये स्टेटमेंट आप लोग लिखते हैं तो होता क्या है, जब भी कंपाइलर आके इसको रीड करता है, रीड करने के बाद वो क्या करता है, रैम के अंदर आप लोगों को एक स्पेस मिल जाती है इस तरह। इस स्पेस का नाम रख दिया जाता है, ये जो भी है एक्स रखा है यहाँ पे, तो इसका नाम रख दिया जाएगा एक्स। ठीक, फिर यहाँ पर कोई 10 दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 10 हो जाती है। एक्चुअली आपकी जो है काम ये इस तरह होता है, रैम के अंदर जो है ये इस तरह स्टोर हो जाती हैं आपके वैल्यूज। अब देखें, अब रैम इटसेल्फ एक छोटी चीज नहीं है, रैम भी जो है आपकी बहुत बड़ी है। लाइक देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ये लोग अर्थ की। हमारे पास इतनी बड़ी अर्थ है, और इतनी बड़ी अर्थ के अंदर जो है डिफरेंट कंट्रीज हैं। उनमें एक कंट्री आपके पास पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के अंदर फर्दर जो है 4 प्रोविंसेस हैं। इनमें एक प्रोविंस है पंजाब। पंजाब के अंदर फिर डिफरेंट जो है वो सिटीज़ हैं, जिनमें से एक सिटी है मुल्तान आपके पास। और फिर मुल्तान के अंदर फर्दर जो है मुख्तलिफ जो है इलाके हैं, उनके अंदर फिर स्ट्रेट नंबर्स हैं, और फिर स्ट्रेट नंबर के अंदर भी आपके हाउस का कोई ना कोई नंबर होता है। ऐसे ही नहीं है, तो सेम इसी तरह जिस तरह हमारे रियल लाइफ के केस में अर्थ के अंदर मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर गली के अंदर कोई ना कोई घर का नंबर होता है, ताकि हम उस घर पर पहुंच सकें, उस एड्रेस के ऊपर पहुंच सकें। सेम इसी तरह आपकी रैम भी बहुत बड़ी होती है, रैम के अंदर भी बहुत बड़ी स्पेस होती है। तो रैम के अंदर कहाँ जाकर स्टोर होगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो रैम के अंदर जहां भी स्टोर होगी, आपको जहां भी स्पेस मिलती है, आपका वेरिएबल स्टोर हो जाता है, स्पेस मिल जाती है, उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं एड्रेस क्या है, 2000 है। ये हमें नहीं पता होता, ये हमें नहीं पता होता कि आपके वेरिएबल को रैम के अंदर एड्रेस कौन सा मिलेगा, उस एड्रेस क्या है उस जगह का, ये हमें नहीं पता होता। इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 2000 है एड्रेस मिला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, या कोई क्वेश्चन है किसी का? क्लियर है सर। क्लियर है सर। अब देखें, अभी तक हम लोग इस एक्स के जरिए से ये 10 प्रिंट करवाते आए हैं, ये एक्स 10 की वैल्यू लेते हैं। अब हम लोग जिस तरह एड्रेसेस को यूज करके एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, एक दूसरे के पास आ सकते हैं, सेम अब जो है इन एड्रेस के जरिए से हम ये 10 तक भी पहुंच सकते हैं। वही हमारा पर्पस है इन पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स इन्हीं एड्रेसेस को यूज करते हैं और इस वैल्यूज तक पहुंचते हैं। हमने भी यही काम करना है अपने इसके अंदर। ठीक, पॉइंटर का समझ आ गया कि पॉइंटर क्या होते हैं, अब इनका पर्पस क्या है। जी यस बच्चों, सर। यस सर। चलें। यस सर। अब हम क्या कहते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं। पहले कि पॉइंटर्स बनाने किस तरह हम लोगों ने, अब आप लोगों ने डिक्लेयर किस तरह करना है पॉइंटर। देखिए सिंपल, अगर आप लोग ने वेरिएबल बनाना हो तो आप लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं डाटा टाइप, पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप, फिर हम लोग वेरिएबल का नेम लिखते हैं जो भी हम लोग ने रखना हो, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स है कोई भी एक सिंपल वेरिएबल बनाने का। अब आपका पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है,
कोई ऐसा कोई नहीं है, ये भी आपका क्या होता है, एक पॉइंटर वेरिएबल ही होता है पॉइंटर भी, लेकिन ये एक स्पेशल वेरिएबल होता है। अब इस ये स्पेशल वेरिएबल क्या करता है, वैल्यूज को स्टोर नहीं करता, ये एड्रेसेस को स्टोर करता है। जिस तरह ये एक एड्रेस है, इन एड्रेसेस को स्टोर करता है आपका पॉइंटर। ये जो 10 है ये एक वैल्यू है, इन वैल्यूज को आपका पॉइंटर कभी भी स्टोर नहीं करता। अगर आप लोग कोशिश करेंगे स्टोर करवाने की तो आपके पास जो है एरर आ जाएगा। अब हमने कहा ये सिंटैक्स है एक सिंपल वेरिएबल बनाने का, तो आपके पॉइंटर का भी सेम ऐसे ही है। क्या करते हैं आप लोग, लिखते हैं डेटा टाइप और फिर लिखते हैं वेरिएबल का नेम। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या करते हैं आप लोग, स्टार लगा देते हैं साथ। जब भी वेरिएबल बनाते वक्त आप लोग वेरिएबल के नेम के साथ स्टार लगा देंगे तो इसका मतलब है ये आपका क्या है, अब एक स्पेशल वेरिएबल बन गया है। ये स्पेशल वेरिएबल क्या कहलाता है, आपका पॉइंटर कहलाता है। और अब इसका काम भी स्पेशल है। क्या काम है ये, अब ये वेरिएबल पॉइंटर वाला अब ये सिंपल वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, बल्कि ये एड्रेस को स्टोर करेगा। जी ओके, ये समझ आ गई ये स्टेटमेंट की। Yes, Yes, sir. sir. अब देखें तीन तरीके हैं बनाने के। एक तो तरीका ये वाला है वेरिएबल पॉइंटर बनाने का, एक तरीका है आप इस तरह भी बना सकते हैं, ये दोनों के दरमियान स्पेस है, ठीक है, डाटा टाइप स्पेस स्टार वेरिएबल इकट्ठा, सेम डाटा टाइप और डाटा टाइप के साथ भी आप लोग स्टार लगा सकते हैं, फिर स्पेस वेरिएबल। इस तरह भी आप लोग चाहें तो पॉइंटर जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक और तरीका है डिक्लेयर करने का, डाटा टाइप स्पेस फिर स्टार फिर स्पेस और वेरिएबल का नाम। ये तीन डिफरेंट तरीके हैं, कोई भी एक आप लोग चूज कर लें जो आप करना चाहते हैं। डिक्लेयर करने के तीन मेथड्स हैं, जो मर्जी चूज कर लें, आपकी मर्जी। लेकिन थ्रू आउट द कोर्स हम लोग ये फर्स्ट वाला मेथड देखेंगे कि ये किस तरह हम लोगों ने यूज करना है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें जी, अब हमने इसको यूज किस तरह करना है, इसके लिए हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं। जी ये हम इसको यूज करते हैं। चलें जी, पहली स्टेटमेंट, जब भी आप लोग इस तरह स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें पता है हमें रैम के अंदर जो है स्पेस मिलती है एक ही, और एक को जो है वैल्यू इस तरह स्टोर हो जाती है, और इसको कोई ना कोई एड्रेस मिलता है। ये हमने कह दिया क्या है, 2000 एड्रेस है। सपोज कर रहे हैं जी 2000 एड्रेस मिला है। फिर आपने क्या किया, इंट स्टार बी। अब ये क्या है, वेरिएबल है या पॉइंटर है? सर ये पॉइंटर है। जी ये आपके पास, Pointer है sir. जी ये आपके पास एक पॉइंटर है, बी एक पॉइंटर आपका बन गया। अब क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी वैल्यू बी को नहीं दी, इसलिए ये आपका बॉक्स जो है एम्प्टी रहेगा, और इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। हम सपोज कर लेते हैं जी 3000 जो है एड्रेस है, हम सपोज कर लेते हैं। अब हमने लिखा b इज इक्वल टू एंड ए, या अगर हम सिंपल कर देते हैं ये b इज इक्वल टू ए, तो क्या होगा देखें, बताएं। अगर करें b इज इक्वल टू ए तो क्या होगा? b इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। जी और कोई? सर एक ही वैल्यू b में स्टोर हो जाएगी। 10 होगा। जी Sir, और 10 होगा. और कोई? ए का एड्रेस प्रिंट और कोई बताना चाहेगा? चलें जी, अगर हम करते हैं सिंपल ये ए, अब देखें पहले तो इधर आ जाएं, ए में क्या है, ए में हमारे पास है 10, यहाँ 10 लिख देते हैं हम, ये 10। अब ये 10 क्या है, मुझे ये बताएं, वैल्यू है ना ए की, यस सर। ये एक Yes, sir. ये है ए की आपके पास वैल्यू, ये जाकर स्टोर होनी चाहिए बी में। चलिए अब बी को देखें, बी क्या है, बी जो है आपका
जहाँ पर आपने बनाया था वहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमने बी को बनाया, डिक्लेयर किया था यहाँ पर। देखें बी क्या है आपका, पॉइंटर है या वेरिएबल है? पॉइंटर है। पॉइंटर पॉइंटर है सर। तो पॉइंटर ने क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करना है। एड्रेस को स्टोर करो। सर एड्रेस स्टोर करेगा। सर एड्रेस को। एक मिनट रुकिएगा जी। बी पॉइंटर है आपका, और पॉइंटर का काम है एड्रेस को स्टोर करना। तो यहाँ आप जो दे रहे हैं वो क्या है, वैल्यू। तो यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। आपका पॉइंटर कभी भी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, वो जो है आपके वैल्यू एड्रेसेस को स्टोर करता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साथ इसके एंड लगाना पड़ेगा। अब एंड से क्या होगा जी, एंड से क्या होगा, एंड ए लिखेंगे तो ए का जो भी एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। क्या एड्रेस है ए का, बताएं जल्दी करें 2000। जी। सर 2000। 2000 ये है 2000, ये 2000 जाकर अब स्टोर हो जाएगा इस बी के अंदर। तो बी के अंदर आ गया आपके पास 2000। ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोग पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। समझ आ गई इस बात की? यस सर। यस सर। अब देखें, अब हम एक और काम करते हैं जी। चलें जी, ये देखें, अगर हम लोग लिखें सिंपल ए प्रिंट करवाएं, ये आपके पास रैम है, तो क्या आउटपुट में आना चाहिए? जल्दी बताएं। 10 सर 10 आना चाहिए। सर वैल्यू होगा, जी, वैल्यू आएगी जी। 10 आ गया। अब आप लोगों ने लिखा, इस पर आ जाएंगी एंड ए, क्या आएगा 2000 तो आगे पास आ जाएगा ए का जो भी एड्रेस है 2000, ये आपको मिल गया। अब अगर मैं सिंपल बी प्रिंट कराऊं तो क्या आएगा बी की वैल्यू आएगी जी, एरर। सिंपल बी प्रिंट करवाएं तो क्या आएगा? तो उसका एड्रेस आएगा सर ए का। जी, बी के अंदर देखें क्या स्टोर है, जो भी स्टोर है बी के अंदर वो आपका प्रिंट हो जाएगा। बी के अंदर यहाँ पर 2000 है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2000। क्लियर है, ये समझ आ गई इस बात की? यस सर। अब Yes, देखें, अब अगर मैं लिखूं स्टार बी तो क्या होगा? अच्छा 10 होगा सर। चलें इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता। स्टार बी, अब दो पार्ट्स हैं, एक स्टार है एक बी है। पहले हम बी को सोल्व कर लेते हैं। बी के अंदर देखें क्या पड़ा हुआ है, 2000। सर 2000। 2000 हम लोग देते हैं यहाँ पर, ये आ गया। अब हमने थ्योरी में ये पढ़ा थोड़ी देर पहले कि स्टार क्या करता है, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। किसी भी एड्रेस के साथ अगर आप लोग स्टार लगा देते हैं तो उस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है आपको वो मिल जाएगी। तो स्टार लगाते हैं 2000 के ऊपर, तो 2000 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है देखें, चेक करें। ये 2000 एड्रेस है, इस एड्रेस पर 10 सर। जी ये 10 पड़ी हुई है, तो आपका यहाँ से सर 10। जी ये 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब आ जाए इसके ऊपर एंड बी। एंड बी लिखेंगे तो क्या आएगा, बी का एड्रेस था बी का एड्रेस क्या है बताएं 3000। जी। 3000 एड्रेस है इसका, तो आगे पास आ जाएगा 3000। अब आ जाए इसके ऊपर एंड ए और स्टार। अब देखें इसको भी सोल्व करने के लिए दो ऑप्शन है। हमारे पास मैं जो है प्रोग्राम्स के अंदर, पहले मैथ में हमने देखा हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट होती हैं, कुछ स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, और कुछ आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। अब
मैथ में आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को। हमारे केस में ये दो तो है नहीं, तो सबसे पहले आपको ये स्मॉल ब्रैकेट्स को सोल्व करना पड़ेगा। तो इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो हम लोग आते हैं जी, पहले हमें ये एंड ए वाला हिस्सा जो है ये सोल्व करना पड़ेगा। टोटल हमारे पास है स्टार और ये एंड ए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन को सोल्व करना पड़ेगा। तो एंड ए से क्या मिलेगा आपको, जल्दी बताएं। सर 2000। ये आ गया आपके पास 2000। अब बाकी क्या रह गया, स्टार। स्टार अप्लाई कर दें इसके ऊपर। एस्टेरिक अप्लाई करें, जल्दी बताएं। सर 10 आएगा आंसर। 10 आ 10 जाएगा। आएगा सर। जी 10 आ जाएगा। 10। तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, इसको पढ़ना आप लोगों ने जो है। फिर सर जी बताएं। सर ये जो स्टार बी है आपने आगे वैल्यू लिखी है इसकी 10, तो ये किस तरह से आएगी, मतलब इसमें ये स्टार ए की वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी 10 तक। अच्छा देखें, आप कह रही हैं स्टार बी लिखा है 10 कैसे आ गया, ऐसे ना। यस। अब देखें, हमने कहा इसे दो दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, एस्टेरिक या स्टार। वैसे पढ़ते एस्टेरिक है, आप लोग स्टार कह लें अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये एक हमारे पास आ गया एस्टेरिस्क और दूसरा आ गया बी। सबसे पहले बी को सोल्व करते हैं। हमेशा राइट साइड से आप लोगों ने सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो बी के अंदर देखें क्या पड़ा हुआ आपके पास, जल्दी देखें बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है। 2000। जी बी के अंदर 2000 था, हमने 2000 लिख दिया। अब स्टार अप्लाई करना है 2000 के ऊपर। तो स्टार क्या करता है, किसी भी एड्रेस के ऊपर अगर आप लोग स्टार अप्लाई कर देते हैं या एस्टेरिस्क अप्लाई कर देते हैं, तो उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी आपको मिल जाएगी। जी चाह कर देखें इस 2000 वाले एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर है। यस सर 10। 10 है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम लोग चाहें ये करें स्टार, फिर स्टार और फिर एंड और फिर ये बी, जी क्या आएगा, इससे सोल्व करें और जल्दी बताएं। अपने रजिस्टर्स के ऊपर सोल्व करें। स्टार, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर एंड का ऑपरेटर और फिर ये आपका बी और ये ब्रैकेट बंद। इसको सोल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा। सर 2000 आएगा। जी और कोई। सर 10 आएगा। जी और 10। सर 10 आएगा। सर 10। जी ये 10 वाली कौन है। सर 10 आ रहा है सर। सर फरवा। सबा सर, 10 जुल्फकार जी। चलें चेक करते हैं जी इसको। पहले इस पोर्शन को सोल्व करते हैं। एंड बी से क्या मिलेगा, 3000। ये मिल गया हमें जी एड्रेस। चलें ये पहले वाला स्टार अप्लाई करें इसके ऊपर, क्या आएगा। 2000। तो आपको मिल गया 2000। अब ये सेकंड वाला भी अप्लाई करें, क्या आएगा। 10। आएगा। तो ये आपके पास 10 आ गया। बस सिंपल आपका क्या है, ये 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक्स की जो है वो चीजें थी। तो अब हमें थोड़ा तो नहीं, काफी हद तक जो है हमें आइडिया हो गया पॉइंटर्स क्या होते हैं, किस तरह हम उसको यूज करना है, स्टार को किस तरह अप्लाई करना है हमने, फिर एंड को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बताएं, जल्दी करें जी। नो सर। नो सर। नो सर। चलें जी, नेक्स्ट ये भी आपका हो गया जी। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर्स ले लेते हैं हम लोग, इसको भी सेव करवा लेते हैं। अच्छा हमने ये तो कर लिया, इंट स्टार पी एक पॉइंटर बना लिया आपने। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, कोई बता सकता है। टीजर टू पॉइंटर। और कोई।
पॉइंटर टू इंटीजर। जी हाँ, इसको हमने हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ना है। ये क्या हमारे पास पॉइंटर, ये इंटीजर, तो हम किसे कहेंगे पॉइंटर टू इंटीजर। तो आप लोग ने क्या कहना है इसे आप लोग ने रीड करना है पॉइंटर टू इंटीजर। और दूसरी बात, आप लोग ये नहीं कहेंगे कि इस पॉइंटर की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। ये आप इस तरह नहीं कह सकते जिस तरह आप लोग इस केस में कहते थे इंट एक्स। इस केस में आप लोग कहते थे एक वेरिएबल एक्स है, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है। इस केस में आप लोग ऐसे नहीं कह सकते एक पॉइंटर है उसकी डेटा टाइप इंट है। आपने ऐसा नहीं कहना, आपने ये कहना है कि p एक पॉइंटर है, p क्या है, एक पॉइंटर है, और ये अपने अंदर ऐसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंट होगी। p एक पॉइंटर है और पॉइंटर अपने अंदर ऐसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। क्लियर है ये स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। चलिए अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा। इंट a इज इक्वल टू 10 और इंट स्टार p बल्कि कुछ और लेते हैं, पहले यूज कर चुके हैं, डबल ले लेते हैं। डबल d इज इक्वल टू 20.0 और एक पॉइंटर बना लेते हैं हम लोग। पॉइंटर का नाम हम लोग रख लेते हैं g, पॉइंटर p1 कर देते हैं और फिर हम लिखते हैं p1 इज इक्वल टू एंड d। चलें जी, हम कहते हैं ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हमने लिख ली। अब ये पहले वाली स्टेटमेंट चली, d है तो d को आपकी रैम के अंदर स्पेस मिल जाएगी इस तरह, और उसके अंदर स्टोर हो जाएगा 20.0 और हम अज्यूम कर लेते हैं जी इसका एड्रेस आपके पास है जी 3000, अज्यूम कर लेते हैं। फिर हमने एक वेरिएबल पॉइंटर बनाया, पॉइंटर को भी स्पेस मिली ये इस तरह, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, अज्यूम कर लेते हैं जी 4000 है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी ये वाली, जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो क्या आएगा जल्दी बताएं सर एरर आएगा। जी। और कोई एरर आएगा सर। तो जी डेटा टाइप का एरर आता है जी, और कोई सर। एरर एरर क्यों आएगा? सर सेम डेटा टाइप नहीं है सर, जी ये हाँ, डबल और टेबल और वो है। क्योंकि ये आपके पास डबल है और ये आपके पास इंट है, तो इसलिए आपके पास क्या है, एरर आ जाएगा। P1 ने उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है जिसकी डेटा टाइप इंट होगी। D की डेटा टाइप देखें डबल है, इसलिए ये क्या है, इसका एड्रेस स्टोर नहीं करेगा। या शॉर्ट ट्रिक आप लोग यूज करना चाहें सिर्फ एज ए जो है लर्निंग पर्पज, याद रखने के लिए, ठीक है, तो आप लोग ये इस तरह कर लें कि ये वाली डेटा टाइप और ये वाली डेटा टाइप दोनों सेम होंगे तो ही जो है एड्रेस स्टोर होगा, अदरवाइज एड्रेस स्टोर नहीं होगा। ठीक है, यस सर। चलें अब हम चलते हैं कुछ सही नजर आ रही है सबको ये? यस सर। चलें अब क्या है हमारे पास, ये देखें इंट एक पॉइंटर है आईपी नेम का, इंट हमने उसकी है पॉइंटर टू इंटीजर बनाया हुआ है। जब हम इसको रीड करेंगे पॉइंटर टू इंटीजर, इस ना डबल का एक बनाया हुआ पॉइंटर, इसको जब रीड करेंगे तो हम कहेंगे पॉइंटर टू ए डबल। इसी तरह फ्लोट का भी हमने एक पॉइंटर बना हुआ है, तो इसको जब रीड करेंगे हम लोग तो कहेंगे पॉइंटर टू ए फ्लोट। इसी तरह चार के लिए एक पॉइंटर बना हुआ हमने, तो हम कहेंगे पॉइंटर टू ए करैक्टर या पॉइंटर टू ए चार, जो आप लोग मर्जी करें। तो इसको आप लोगों ने इस तरह रीड करना है। ठीक है, अब बात यह है कि जब भी आप लोग इस तरह पॉइंटर बनाते हैं तो आपके पॉइंटर को भी स्पेस मिलती है रैम के अंदर, ये हमने बनाई हुई है। अब ये जो स्पेस है, चलें मुझे एक बात बताएं आप लोग कि आपका कंप्यूटर जो है किस पर वर्क करता है?
किन डिजिट्स के ऊपर वर्क करता है? बिट्स पे वर्क करता है। बाइनरी डिजिट्स के ऊपर वर्क करता है। जी हाँ, 0 और 1 के ऊपर। आपके कंप्यूटर को नहीं पता ये इंट क्या है, ये आईपी क्या है, डबल क्या है, डीपी क्या है, फ्लोट क्या है, एफपी क्या है, चार क्या है और ये सीएच क्या है, आपके सिस्टम को नहीं पता। इसी तरह जब ये स्पेस देंगे तो वो स्पेस जो है आपकी, क्योंकि हमारा सिस्टम 0 1 पे वर्क करता है तो इसलिए जो स्पेस मिलती है आपको ये भी 0 1 के फॉर्म में मिलती है। अब देखें 0 1 बहुत ही छोटा जो है वो एक मेजरमेंट्स हम कह सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बीट्स। बीट्स ही कहते हैं ना हम लोग। यस सर। यस सर बीट्स बहुत ही छोटा, सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड है। तो हम इससे थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करते हैं। हम लोग कहते हैं जब भी 8 बिट्स आप लोगों की मिलती हैं तो क्या बनता है? बाइट। जी, तो जो बनता है उसे हम कहते हैं 1 बाइट। ठीक है, जब भी आप लोग 8 बिट्स को हम लोग कहते हैं 1 बाइट। तो हम थोड़ा जो है स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते हैं, हम लोग बाइट्स की बात करते हैं। जब भी स्पेस की बात होगी तब हम लोगों ने बिट्स की बात नहीं करनी, बिट्स बहुत छोटा स्टैंडर्ड है, तो हम थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में जाकर बाइट्स में बात करते हैं। तो ये स्पेस भी आप लोगों को क्या है, बाइट्स की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? यस सर। अब कितनी बाइट्स की Yes, स्पेस sir. होती है ये हमने डिसाइड करना है अब, कि ये जो स्पेस आपको मिलती है, ये हमने कहा ये स्पेस मिलती है, तो ये स्पेस आपके क्या है, बाइट्स की फॉर्म में होती है। ये कितनी बाइट्स होती हैं ये अब हमने क्या है, डिसाइड करना है। तो इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। सर ये रैम में स्पेस रैंडमली मिलती है? जी हाँ, रैंडमली मिलती है, इसलिए तो हम लोग नहीं बता सकते कि एड्रेस क्या होगा। रैम के अंदर जो भी स्पेस अवेलेबल होती है, आपका कंपाइलर, मेमोरी मैनेजर जो भी है, वो आपको जो है असाइन कर देता है वेरिएबल्स को। अब देखें, ये जो स्पेस है वो आपका जो है, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम्स के ऊपर, आपकी मशीन के ऊपर, आपके कंपाइलर के ऊपर। और ये आपका एक होता है 16 बिट। अगर आप लोग अपने सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज में जाएं तो वहाँ आपको लिखा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कितने बिट्स का है, 32 बिट होगा या 64 बिट होगा। ऐसे है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर भी जो है ये स्पेस कितनी मिलती है, ये आपके बिट्स के ऊपर जो है, ये सिस्टम के ऊपर, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। 16 बिट भी होता है, 32 बिट भी होता है और 64 बिट भी होता है। ठीक है, अगर तो आप लोग बना रहे हैं पॉइंटर, ये सारे पॉइंटर्स ही हैं ना। ठीक है, अगर आप लोग बना रहे हैं पॉइंटर तो मशीन जो मर्जी है, चाहे वो 16 बिट है, 32 बिट है या 64 बिट है, 2 बाइट्स की स्पेस मिलेगी। मतलब ये आईपी जो है, आईपी का एक वेरिएबल बनेगा। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि इस तरह आपको स्पेस मिल जाती है, तो अब हम ये देखते हैं कितनी स्पेस मिलेगी। वो बेसिकली आपको स्पेस मिलती है इस तरह, ये फर्स्ट बाइट, स्मॉल बी लिख देता हूँ, और ये सेकंड बाइट। तो आपको बेसिकली स्पेस इस तरह मिलती है, ये जो पूरी की बात हम कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इस बात को? यस सर। ये बात क्लियर है, ये रिपीट कर दूं? पर प्लेयर है। जी, तो जब भी आप लोग पॉइंटर बनाते हैं तो मशीन आपकी जो मर्जी है, चाहे वो 16 बिट है, चाहे वो 32 बिट है, चाहे वो 64 बिट है, जो मर्जी मशीन है आपकी, वो क्या करेगी, वो 2 बाइट्स की इस तरह स्पेस ले लेती है। ये टोटल जो स्पेस मिलती है आपको इस तरह वाली, वो एक्चुअली होती इस तरह है, 2 बाइट्स की स्पेस। ठीक है, ये तो आ गया आपका पॉइंटर्स के केस में, कि जब आप लोग पॉइंटर्स बनाएंगे तब क्या होगा। इसी तरह जब आप लोग जो है वेरिएबल्स बनाते हैं, वो वेरिएबल्स आपका इंट टाइप का भी हो सकता है, वो वेरिएबल आपका जो है वो 4 भी हो सकती है आपकी, और वो आपका जो है इंट भी हो सकता है, वो आपका जो है फ्लोट भी हो सकता है, और वो आपका डबल भी हो सकता है। यही वेरिएबल्स बनाए हुए ना आप लोगों ने?
यस सर। अगर Yes, sir. अगर आपके पास एक चार है, करैक्टर टाइप का कोई वेरिएबल है, वेरिएबल की बात हुई अभी, याद रखिएगा। अभी जो हमने पहले बात की थी वो पॉइंटर्स के केस में की थी। ये सारे के सारे पॉइंटर्स हैं आपके। ये सारे क्या हैं? ये आपके पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स के केस में जितनी मर्जी, चाहे 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट मशीन है, जो मर्जी आपको 2 बाइट की स्पेस मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं इन वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स के केस में कि ये वेरिएबल जो आप लोग बनाते हैं वो कितनी कितनी स्पेस लेंगे। तो अगर चार टाइप का है, मशीन जो मर्जी है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64, चार को 1 मिलेगी, 1 और 1। ठीक है, क्लियर है ये आपके करेक्टर्स को? सर ये समझ Yes, नहीं sir. आया। जी, क्या दोबारा रिपीट कर दूं? यस सर, ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताओ। ये देखें, अभी ये हमने बात की थी कि जब हम पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर को स्पेस कितनी मिलती है। तो हमने कहा ये डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर। मशीन आपकी 16 बिट भी हो सकती है, 32 बिट भी हो सकती है और 64 बिट भी हो सकती है। तो तीनों के केसेस में जो है, अगर तो आप लोग बना रहे हैं पॉइंटर, तो आपको 2 बाइट्स की स्पेस मिलेगी। ये जो टोटल स्पेस हमने बात की थी वो एक्चुअली 2 बाइट्स की होती है। ठीक है, अब हम आ गए इस वेरिएबल्स के, कि जब अगर हम इसी डाटा टाइप्स का अगर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तब कितनी कितनी स्पेस मिलती है। तो पहला केस है हमारे पास चार टाइप का। अगर करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाए तो मशीन जो मर्जी है, चाहे 16 बिट है, 32 बिट है या 64 बिट है, तो आपको 1 बाइट की स्पेस मिलेगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलें, अब आ जाते हैं इंट के ऊपर। अगर तो आपके पास इंटीजर है तो 16 बिट अगर मशीन है तो 2 बाइट्स की स्पेस मिलेगी। अगर 32 बिट है तो 4 बाइट की स्पेस मिलेगी। अगर 64 बिट है तो भी आपके पास क्या है, 4 बाइट की ही स्पेस आएगी। ठीक है, Yes, sir. इसी तरह फ्लोट के केस में ये आपके पास हमेशा जो है 4 ही होता है, तीनों केसेस में ही। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में याद कर लें, पहले 4 लिख लें, फिर इंट लिख लें, फिर फ्लोट, फिर डबल। 4 में सारे के सारे आपके पास 1 है, इंट में 2, फिर 4 और फिर फ्लोट में सारे आपके पास 4 हैं। डबल में सारे ही आपके पास क्या है, 8 बाइट्स की स्पेस मिलती है। ठीक है बच्चों, यस Yes. सर। ये सीक्वेंस है ना, आपने याद रखना है। आगे जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो हम लोग जो है इसी सीक्वेंस को देखेंगे। और एक बात, हम लोग जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जो मशीन एज्यूम करेंगे, हम लोग यही एज्यूम करेंगे हमारे पास जो मशीन है वो ये 32 बिट वाली है। और ये केसेस आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, ओके सर। सर Yes. सर वेरिएबल में मतलब ये जो चारों हैं सर, करेक्टर एंड डबल फ्लोट, सर इनमें मतलब चारों के डिफरेंट हैं, लेकिन सर जो पॉइंटर उसमें चारों के सेम है, 2 ही रहेंगे हाँ तमाम जी, एंड डबल फ्लोट और करेक्टर के। जी आपके पास जो मर्जी मशीन है, जो मर्जी मशीन है, 16 है, 34, 2 है, 64 है, और पॉइंटर जिस मर्जी टाइप का है, इंट है, डबल है, फ्लोट है, जो मर्जी है, सबके केस में आपको 2 बाइट्स की स्पेस मिलेगी। थैंक यू सर। चलो, इसको भी सेव कर लेते हैं हम। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास है पॉइंटर टू पॉइंटर। बाकी टाइम कितना रह गया बच्चों? 12:30 पे है लेक्चर। चलिए, अभी मतलब हमारे पास 54 मिनट्स हैं। 54 मिनट्स। सर वो टेबल एक मरतबा अगर दोबारा दिखा सकते हैं तो। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ बेटा। मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप लोग की रिकॉर्डिंग भी ले लीजिएगा मुझसे। ओके सर। अच्छा जी, आज ट्यूसडे है और
जी ये हमारा अंड होना है 12:30 पे होना है। चलिए नेक्स्ट है पॉइंटर टू पॉइंटर। ये लिख लें, डेफिनेशन लिखनी है तो। एक्चुअली में सर जी 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको वो भी। सर एक क्वेश्चन पूछते पीछे। जी पूछें। सर पीछे वो टेबल जो है ना वो ओपन हुआ पीछे जो टेबल है सर उसमें से पूछना है। अच्छा रुक गए जी, आप भी ओपन कर देते हैं। जी सर ये जो 30 मतलब जो सर पॉइंटर में 2 बिट्स दिए हैं सबको 16, 32, 64 में। जी जी तो सर ये 32 में मतलब कि 32 बिट्स हैं, लेकिन जी। इसे 2 बिट्स दिए हुए हैं, तो एक मतलब बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो ये 32 पे कैसे डिवीजन करेंगे? ये 16 बिट देंगे इसे कैसे? नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करना। देखें ये जो बात हुई है ना ये वाली आपकी, ये 16, 32, 64, ये बात हुई है आपकी मशीन की कि आपकी मशीन जो है ये इतने बिट्स की हो सकती है। देखिए 1 मिनट। अब ये मेरा सिस्टम है मशीन कंप्यूटर, इसको देखते हैं मेरा कितना है। ये देखें मेरे पास जो मशीन है सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास है 64 बिट का। ठीक है, तो मेरा काम जो है ये 64 वाला चलेगा सारा। ये कहाँ गई ये वाला केस मेरा चलेगा। ये आपके डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि आपका सिस्टम कौन सा है, क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 32 बिट भी हो सकता है आपका, जो है आपका 64 बिट भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर। ये उन्होंने बात की है सिर्फ मशीन के हवाले से कि अगर आपके पास 16 बिट की मशीन है तो इतनी इतनी स्पेस मिलेगी बाइट्स में। अगर 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 32 बिट की मशीन है, 32 बिट का कंपाइलर है, तो आपको इतनी इतनी स्पेस मिलेगी। अगर आपके पास 64 है तो इतनी इतनी स्पेस मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ बाकी ये जो 2 ये बाइट्स हैं, मतलब इतने बाइट्स मिलेंगे, ये इनको हमने नहीं देखना। ये है ये केस देखना है हमने कि अगर मशीन इतने बिट वाली है तो कितनी स्पेस हमें मिलेगी, बस। यस सर। चलिए जी नेक्स्ट आपके पास है पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एक चेन ऑफ पॉइंटर होती है। टर्म देखें जी, पॉइंटर टू पॉइंटर, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर में, यही मतलब बनता है ना उर्दू में। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब हम एक पॉइंटर यस से दूसरे पॉइंटर पर जाएंगे, ये मतलब है सिंपल। अच्छा देखें जी, ए चेन ऑफ पॉइंटर्स, इसे हम क्या कहते हैं, चेन ऑफ पॉइंटर भी कहते हैं। नॉर्मली ए पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। एक पॉइंटर के अंदर आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। when we define a pointer to a pointer when we define a pointer to a pointer, एक पॉइंटर से दूसरे एक पॉइंटर की जब हम बात करते हैं देन क्या होता है, फर्स्ट पॉइंटर, ये इस वाले पॉइंटर की बात करें, द फर्स्ट पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड पॉइंटर, कि जो पहले वाला पॉइंटर है ये क्या करता है, एड्रेस स्टोर कर लेता है अपने अंदर, किसका, इस सेकंड वाले पॉइंटर का। समझ आई है स्टेटमेंट की? यस सर। अच्छा, देन विच पॉइंट्स टू द लोकेशन दैट कंटेन द एक्चुअल वैल्यू। और इस पॉइंटर के अंदर जो है जो भी एड्रेस होगा उसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या करता है, पॉइंट टू द लोकेशन, उस मेमोरी की उस लोकेशन को पॉइंट करता है दैट कंटेन द एक्चुअल वैल्यू, जिसके पास एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है। क्लियर है ये? इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है वो इसमें जो है आपके पास डाउट्स होंगे, उनको भी हम देख लेते हैं। देखें जी होता क्या है, यहाँ से कॉपी करते हैं। चलिए ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, अभी इसको नहीं करते, हम बाद में लिखेंगे। चलें जी, इस पहले स्टेटमेंट से क्या होगा बताएं? कुछ इस तरह होगा, ऐसे है ना, यस सर।
सेकंड स्टेटमेंट पॉइंटर बी है, ये चलेगा तो आपके पास बी को भी स्पेस मिल जाएगी। ये आगे जी कुछ भी स्टोर नहीं करा तो खाली रहेगी, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। एज्यूम कर लेते हैं जी 3000 एड्रेस है। फिर नेक्स्ट बी इज इक्वल टू एंड ए। एंड ए से हमें मिलेगा ए का एड्रेस क्या है 2000। ये 2000 हमें पता है जाकर स्टोर होएगा आपका इस बी के अंदर। बी के अंदर आपके पास आ गया 2000। अब देखें यहाँ पर आपने क्या किया, गौर से देखिएगा जरा। आपने इस वेरिएबल का एड्रेस इस बी पॉइंटर के अंदर जो है स्टोर करवा दिया है, यही काम किया ना। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि इस बी का एड्रेस क्या है, ये 3000, ये भी किसी पॉइंटर के अंदर हम लोग स्टोर करवा लें, करवा सकते हैं नहीं करवा सकते? देखें बी को भी एक एड्रेस मिला है 3000, जो भी स्पेस है उसका एड्रेस हमें मिल गया है जी 3000 एड्रेस है। हम लोग चाहें तो इस 3000 को भी ये हम लोग चाहें तो इस 3000 को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3000 को स्टोर करवाने के लिए जल्दी बताएं जी, इस बी का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें? एक और पॉइंटर बनाना पड़ेगा जी, एक और पॉइंटर बनाना पड़ेगा और उस पॉइंटर के साथ डाटा टाइप वही लिखनी पड़ेगी जो इस बी के साथ डाटा टाइप है। ऐसे ही है। यस सर। ये हम लोग लिख लेते हैं P1 और इसके साथ स्टार लगा देंगे। ऐसे ही है। ये क्या बन गया? पॉइंटर। अब एक बात यहां आपने याद रखनी है, अब पहले ये डिसाइड करें इस P1 ने करना क्या है। P1 ने किसका एड्रेस स्टोर करवाना है? इस B का। ऐसे ही है ना। ये B क्या है? पॉइंटर है या वेरिएबल है? पॉइंटर। सर पॉइंटर है जी, ये पॉइंटर है। ये देखें यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है, B एक पॉइंटर है। कितने स्टार हैं इसके साथ? सर, एक स्टार। एक स्टार है। तो इस एक स्टार वाले का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए आपको जो अब पॉइंटर बनाना पड़ेगा वो 2 स्टार वाला बनाना पड़ेगा। समझ आइए इस बात की। यस सर। यस सर। एक स्टार वाले पॉइंटर का अगर आपने एड्रेस स्टोर करवाना है तो आप लोग ऐसे पॉइंटर में स्टोर करवाएंगे जिसका रैंक जो है ज्यादा होगा। इस पॉइंटर, इसका रैंक क्या है? एक स्टार, तो इसका रैंक ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हमने 2 स्टार लगा दिए हैं। ठीक है यहां तक? जी चलें, अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है इससे हमारे पास क्या होगा, P1 को भी स्पेस मिलेगी। ये जी P1 को स्पेस मिल गई और इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। एड्रेस रख लेते हैं हम लोग इसका 4000। चलें, अब क्या करते हैं, P1 इज इक्वल टू B लिखेंगे। ऐसे ही है। यस सर। जी, और कोई बच्चा? एंड भी है। जी हाँ, एंड B आएगा। एंड भी है जी, B से क्या आएगा? B से आपके पास आएगा ये 2000। 2000 क्या है? B के लिए वैल्यू है ना। यस सर। तो Yes, sir. आपका यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि P1 एक पॉइंटर है, B भी आपका पॉइंटर है, नो डाउट B भी एक पॉइंटर है, लेकिन आप लोग जो स्टोर करवा रहे हैं वो B के लिए एक वैल्यू है, इसलिए आपके पास एरर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, B के साथ एंड लगाना है ताकि B का एड्रेस स्टोर करवा सकें P के अंदर। चले जी, B का एड्रेस क्या मिल गया एंड B से हमें? जल्दी बताएं। 3000। हमें मिलेगा 3000। ये हम जस्ट जो है P1 के अंदर स्टोर करवा देंगे 3000। चलें, अब आप लोग मुझे बताएं कि मैंने इस P1 का जो है एड्रेस स्टोर करवाना है तो कितने स्टार वाला पॉइंटर चाहिए मुझे? 3 स्टार वाला।
सर 3 3 स्टार। स्टार। जी, इस बार जो पॉइंटर चाहिए होगा वो 3 स्टार वाला चाहिए होगा। ये आपकी क्लास के हैं? नहीं सर। चलें जी, ये हमने P2 बना लिया। अब P2 के अंदर एड्रेस स्टोर करवा देते हैं हम लोग P1 का। चलें जी, P1 का एड्रेस है हमारे पास 4000। वो आपका स्टोर होगा इस P2 के अंदर। तो P2 को भी बना लेते हैं हम लोग, पहले नहीं बनाया तो अब बना लेते हैं इसको। इसके अंदर स्टोर हो जाएगा आपका 4000 और इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा 5000। ठीक है, इसी को आप लोग कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब एक पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर करवा लेना। क्लियर है ये? Yes, sir. तो हाँ, यस सर। सिर्फ ध्यान इतना रखना आप लोगों ने, जो केयर करनी है वो इस बात की करनी है कि उसका रैंक जो है पिछले वाले से एक ज्यादा होना चाहिए। अब चलें एक और यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। मैं चाहूँ इस P2 के जरिए से भी 10 को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ P1 से भी 10 को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ B से भी इस 10 को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस A से भी 10 को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? देखें जी, अब पहले करते हैं P2 से। चलें अब देखें कैसे करना है हमने। पहले इस P2 से एक्सेस करते हैं। मैं लगाता हूँ स्टार, पहले P करता हूँ सिंपल जी। P करूंगा तो P2 करूंगा तो क्या होगा? प्रिंट अगर कराऊं P2 तो क्या आएगा? जल्दी बताएं बच्चों। 4000। तो आपके पास आएगा 4000, क्योंकि P के अंदर जो है P2 के अंदर 4000 स्टोर है। अगर मैं एक स्टार लगा दूं तो क्या आएगा? बाकी कोई बच्चा? जी, अगर हम लगा दें 2 स्टार तो क्या आएगा? Sir, 2000. तो 2000। आपके पास 2000। अगर एक और स्टार लगा दे तो क्या आएगा? 10। Sir, 10 आएगा. तो आपके 10 पास आएगा। आ जाएगा 10। तो P2 पर अगर हम लोग 3 स्टार अप्लाई करें तो हम इस 10 को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप P1 पर आ जाएं। P1 पर आते हैं जी। P1 पर एक स्टार अप्लाई करें, क्या आएगा? 2000. 2000 आ गया। और दूसरा स्टार अप्लाई करें तो क्या आएगा? 10 आएगा सर. तो जब तक आप लोग 2 स्टार अप्लाई नहीं करते आपके पास 10 नहीं आता। इसी तरह B पर आ जाएं। ये B पर कितने स्टार अप्लाई करें? पहले करें, कितना आएगा? 10 आएगा. तो आपके पास 10 सर आ एक जाएगा। स्टार से 10 आ जाएगा। अब देखें, अगर आपने P2 से जो है P2 से 10 को एक्सेस करना है तो 3 स्टार लगाने पड़ेंगे, P1 से 10 एक्सेस करना है तो 2 स्टार लगाने पड़ेंगे, B से 10 एक्सेस करना है तो 1 स्टार लगाना पड़ेगा। अब ये हमने जो बात की थी ना एक एक रैंक इंक्रीज करने वाली, उसका बेनिफिट देख रहे हैं अब यहाँ पर क्या है। उसका एक बेनिफिट तो ये है, देखिए यहाँ पर कितने स्टार लगाए थे B के साथ? जब आपने ये B बनाया था, डिक्लेयर किया था, तो इसके साथ कितने स्टार लगाए? 1। तो यहाँ देखें जैसे ही आप लोग 1 1 स्टार स्टार। B पर जब से आपने 1 स्टार अप्लाई किया आपको वैल्यू मिल गई। इसी तरह
P1 को जब आपने डिक्लेयर किया था कितने स्टार अप्लाई किए थे? 2 1 और 2। यस सर। यहाँ पर देखिए P1 के ऊपर 2 स्टार जैसे अप्लाई किए आपको वैल्यू मिल गई 10। सेम P2 को देख लें, P2 जब आपने डिक्लेयर किया था तो 3 स्टार यूज किए थे, इसलिए जैसे ही आपने P2 के ऊपर 3 स्टार अप्लाई किए आपको वो वैल्यू भी मिल गई। तो ये भी एक बेनिफिट है आपके पास रैंक को इंक्रीज करने का। आप लोग डायरेक्टली इन पॉइंटर्स को देखकर भी बता सकते हैं कि इन पॉइंटर्स के ऊपर कितने स्टार अप्लाई करें तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल सकती है। क्लियर है? यस सर। अब देखें यहाँ से पहले हम इस पॉइंटर पर आए, इस पॉइंट से फिर हम लोग इस पॉइंटर पर गए और फिर आपको वैल्यू मिली। यही आपका कहलाता है पॉइंट, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पर, फिर पॉइंटर पर और फिर वैल्यू। इसे आप लोग कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है? यस सर। यस सर। चले जी, ये पॉइंटर टू पॉइंटर भी होगा, इसको देख लीजिए। ये जो है फाइल में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो इसको भी देख लीजिएगा। सारा वही है जो आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास अरे ऑफ कलेक्शन नंबर पॉइंटर्स। सर जी सर इसकी कोई बुक है, कोई डेजिग्नेटेड बुक डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की? जी, बुक भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वो। ये है पॉइंटर्स इन सी, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स इन सी बुक का नाम है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो भी। यस सर। चलें जी, नेक्स्ट है आपके पास अरे ऑफ पॉइंटर्स। देखें ये वर्ड देखें, अरे ऑफ पॉइंटर्स, क्या मतलब है इसका? उर्दू ट्रांसलेशन करें। पॉइंटर्स की अरे सर। जी, और कोई? बाकी सारे सोए हुए हैं। ये देखें, अगर ऐसे ही बिहेव रहा तो नेक्स्ट टाइम से मैंने पॉइंटर के अंदर पॉइंटर। नेक्स्ट टाइम से मैंने जो है रिकॉर्डिंग नहीं करनी, और मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है फिर देने भी नहीं है आप लोगों को, ये याद रखिएगा। अरे ऑफ पॉइंटर्स, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर तो हम कहते हैं पॉइंटर्स की अरे। अगर ये पॉइंटर्स की अरे है तो इस अरे के अंदर क्या स्टोर करवाएंगे आप लोग? सर वैल्यू। अगर हमारे पास एक अरे है और वो अरे सारी की सारी पॉइंटर्स की है तो उसके अंदर आप लोग क्या स्टोर करवाएंगे? पॉइंटर्स के एड्रेसेस। पॉइंटर्स के एड्रेसेस नहीं, उनके अंदर सिर्फ एड्रेसेस स्टोर करवाएंगे बस। किसके हो सकते हैं वो हम देख लेंगे। तो यही केस आपने याद रखना कि अब आप लोग एक ऐसी अरे बनाने जा रहे हैं पॉइंटर्स की जिसके अंदर सिर्फ एड्रेसेस स्टोर करेंगे। ये सिंपल, ये वाला टॉपिक याद है आप लोगों को या नहीं? यस सर, याद है। यस सर। सबको याद है? यस सर। यस सर। मतलब रिपीट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें, है ना? नीड नहीं है ना यहाँ पर। यस सर नहीं है। जी, और कोई? चलें जी, यहाँ पर हमें इसको नो सर। रिपीट करने की नीड नहीं है। चलें हम चलते हैं फिर डायरेक्ट। आप लोगों ने पहले मेरा जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं चाहता हूँ एक अरे बनाऊं, तो सिंटैक्स बताएं जी क्या है? सर डाटा टाइप, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, नेम, और सर वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने सर। स्क्वायर उसमें ब्रैकेट्स, size आएगा। जी इसके अंदर साइज आएगा, और जी ये आपके पास जो है, चलिए इसको और भी आसान कर लेते हैं। ये तो सबको पता होगा, ये किसका सिंटैक्स है बताएं? ये किस जी, ये एक वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स है। मैं वेरिएबल बना लेता हूं यहां पर इसी सिंटैक्स को यूज करके, इंट एक्स। ये एक वेरिएबल बना लिया मैंने।
और इज इक्वल टू कर लेता हूँ यहाँ पर मैं 20। अब देखें होगा क्या होता। यह है कि x के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है, हमें ये पता है सारा, बार बार हमें ये चीज़ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसकी लिमिटेशन क्या है बता सकता है कोई आप में से? इसकी एक लिमिटेशन है, बताएं क्या है? ये सिर्फ इन टाइप डेटा स्टोर कर एक सकते हैं। दफा ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। जी हाँ, इसकी लिमिटेशन ये है कि x सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकता। और हमारे पास केस हो सकता है कि मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स जो है वो स्टोर करवाएं किसी भी एक सब्जेक्ट का। मिसाल और डाटा कम्युनिकेशन दे देता हूँ मैं आपको कि डाटा कम्युनिकेशन के जो है मार्क्स स्टोर कराएं। तो आप लोग क्या करेंगे, देखें जी, पहला तरीका तो आपके पास ये है कि x1 x2 x3 और x50। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप पहले 50 वेरिएबल्स बना लें, पहले 50 वेरिएबल्स बनाएं, फिर उनमें वैल्यू स्टोर कराएं। पहला मेथड आपके पास ये है, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी है। मतलब आपको 50 जो है वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए एक आसान तरीका है, उसी से हम लोग कहते हैं अरे। अरे आप लोग यूज कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए, इसलिए आप लोग मूव करते हैं अरे की तरफ। ठीक है, समझ आ गई अरे की तरफ क्यों मूव करते हैं हम लोग, या Yes, sir. बेनिफिट क्या है? यस सर। अब देखें जी, सेम वही सिंटैक्स है अरे का भी, डाटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। यहां तक हमें पता है एक वेरिएबल बनेगा। अब कंप्यूटर को बताने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए, नहीं जी हम अरे बना रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे ये। अब जैसे ही कंपाइलर आके देखेगा कि इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगी है तो वो समझ जाएगा ये क्या है, एक अरे है, सेमीकोलन वैसे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, हमें बताना भी पड़ता है कि हमें कितने एलिमेंट्स के लिए जगह चाहिए, कितने एलिमेंट्स को स्टोर करवाने वाली अरे बनानी है हमने। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे बच्चे ने बात की कि साइज हम बताते हैं, तो आपने साइज बताना होता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंट नेम रख लेते हैं जी ए, और मैं चाहता हूँ मुझे 5 वैल्यूज 50 जो है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए अरे मिल जाए, तो मैं लिख दूंगा 50। ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको एक 50 वैल्यूज को स्टोर करने के लिए स्पेस मिल जाएगी, सिंपल एक लाइन लिखने से। ये देखें सिर्फ इतनी लाइन, इससे पहले यही काम आप लोग कर रहे थे 50 लाइंस लिखकर। तो ये बेनिफिट है आपके पास अरे का। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलें एक सिंपल सी अरे बना लेते हैं हम लोग, ज्यादा लेंथी नहीं बनाते, सिंपल सी बनाते हैं 4 एलिमेंट्स की। चलें, जैसे ही हमने ये किया काम, ये स्टेटमेंट जैसे ही आपके कंपाइलर ने रीड की, तो ये रैम के अंदर ये आप लोगों को ये इस तरह 1 2 3 4 एलिमेंट्स के लिए स्पेस दे देगा। स्पेस देने के बाद जो भी नाम आपने रखा है इसका, वही नाम इसका भी रख दिया जाएगा। इस जगह का नाम है जी ए। अब देखें यहाँ पर भी आपकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब इसको एक्सेस करने में कि कौन सी, इस डब्बे वाली वैल्यू लें, इस डब्बे वाली वैल्यू लें, इस वाली लें, इस वाली लें, ये एक आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इनको नंबर्स दिए जाते हैं, और ये नंबर्स जो हैं आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 और ये 3। तो ये 0 से आपके क्या है, नंबर स्टार्ट होते हैं। इनको आप लोग कहते हैं इंडेक्सेस। ठीक है,
तो इन इंडेक्सेस को आप लोगों ने यूज करना है। अब अगर मैं इस डब्बे को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम सिंटैक्स जो फॉलो करना पड़ता है वो आपके पास ये है। क्या करते हैं, पहले नेम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब ये अरे है, और जिस जब भी आपने एक्सेस करना है उसका यहाँ पर इंडेक्स बता देते हैं। तो ये आपके पास एक सिंटैक्स है किसी भी बॉक्स को एक्सेस करने का, तो हम इसी सिंटैक्स को ही यूज करेंगे और जो है पहले इनको वैल्यूज दे देते हैं फिर प्रिंट करवा लेंगे। चलेंगे, पहले डब्बे के अंदर हम स्टोर करवाते हैं 10। क्या करेंगे बताएं, नेम क्या है हमारे पास, A0, ए नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इस डब्बे का नंबर है 0 तो हम 0 पास कर देते हैं, इज इक्वल टू 10। अब जैसे ही ये आपका आके पढ़ेगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसी तरह अब 1 वाले को भी दे देते हैं, ए डब्बे का जो है नंबर 1 है, 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 20 स्टोर करवा देते हैं। इसी तरह दूसरे डब्बे में भी यहाँ 30, और इसी तरह हम तीसरे में भी करवा देते हैं जी 40। अब देखें क्या होगा, कंपाइलर जैसे इसको पढ़ेगा, ए नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब अरे है, ए अरे और डब्बा 0, यहाँ पर क्या आ जाए 10, अरे ए नेम ये है, यहाँ पर डब्बा 0 ये है, यहाँ पर ये 10 स्टोर। इसी तरह पहले वाले डब्बे पे 20, पहले वाला डब्बा ये है, ये 20। इस तरह दूसरे नंबर वाले डब्बे पे 30, दूसरा नंबर वाला ये है, यहाँ पर आपके पास 30 आ गया। इसी तरह ये तीसरा नंबर है डब्बे का, यहाँ पर क्या है 40, तो यहाँ आपके पास 40 आ गया, 40 आ गया आपके पास। इस तरह आपकी वैल्यू स्टोर होती है। अगर आपने प्रिंट करवाना है सेम वही सिंटैक्स है आपका, क्या करेंगे, प्रिंट एफ %d कॉमा, और सेम जिस डब्बे को प्रिंट करवाना है इसी तरह उसका नाम लिख दें, नाम लिखें अरे का, या अरे बताने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, जिस डब्बे की वैल्यू लेनी है उसका नंबर लिख दें। मैं 0 लिखता हूं, तो अब इससे क्या होगा, इससे A0 वाला डब्बे की वैल्यू मिल जाएगी, क्या है 10, तो आपको 10 मिल जाएगी। ये 10 जाकर आपकी प्रिंट एफ की वजह से जो है ये प्रिंट हो जाएगा और आपके पास आउटपुट में आ जाएगा ये 10। ठीक है, समझ आ गई है इस बात की? yes sir, जी बाकी Yes, sir. अब देखें, एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी है, आप लोग ये देखें 1 2 3 4 ये 5 लाइंस जो आपने लिखी हैं इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी, ये भी देख लें, आप लोग डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स आपने लगाने स्टार्टिंग एंडिंग और सेमीकोलन, इसके अंदर पहली वैल्यू कोमा, दूसरी वैल्यू कोमा, तीसरी वैल्यू कोमा और फिर चौथी वैल्यू। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो हम कोमा नहीं लगाएंगे। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपने आप ही ये स्पेस भी बन जाएगी इस स्टेटमेंट से, और ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली जो है खुद ब खुद चल जाएंगे। ये 10 जो है पहले डब्बे में चली जाएगी, ये 0 नंबर वाला, 20 जो है ये दूसरे वाले डब्बे में जिसका नंबर 1 है उसमें चली जाएगी, 30 तीसरे वाले डब्बे में जिसका नंबर 2 है, और 40 जो है आखिरी वाले डब्बे में जिसका नंबर 3 है, ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो आप लोग इस तरह एक लाइन में भी ये 5 लाइन वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? yes sir, चलें अब Yes, sir. इसी को ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इस अरे ऑफ पॉइंटर्स के केस में। लेकर आए जी यहाँ पर अब हम इंट नेम हम रख देते हैं ए जी। इसे अगर पॉइंटर की अरे बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल, यहां तक हमारी क्या है एक अरे है, मैं चाहता हूं ये पॉइंटर के ऊपर अरे बन स्टार। जाए जी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे स्टार। अब ये हमारी जो अरे बन गई है, ये अरे किस चीज की है, पॉइंटर्स की अरे। ठीक है,
ये अब आपके पास क्या है, पॉइंटर्स की अरे हो गई है। अब देखें इसको पढ़ना किस तरह, रीड किस तरह करना है। सेम वही हमारे पास ये होते हैं 3 टाइप्स की ब्रैकेट्स। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है, जल्दी बताएं। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी होती है? Small bracket, sir. फर्स्ट वाली ये हमारे पास है नहीं, फिर ये सेकंड कर ली, ये भी हमारे पास नहीं है, इसको भी काट देते हैं, ये है हमारे पास। तो इस पूरे में आपने सबसे पहले पढ़ना है इसको। तो इसको रीड करें जी। ये किस स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए होते हैं? एरेज के लिए सर। अरेज के लिए। तो आप लोग कहेंगे पहले अरे, फिर आप लोग जाएंगे इस तरफ, अरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, समझ आ गई इस स्टेटमेंट की? Yes, sir. इसे हम Yes, कहते sir. हैं अरे ऑफ पॉइंटर्स, या फिर आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं अरे ऑफ इंटीजर्स पॉइंटर्स। ये दोनों जो मर्जी आप चूज करें कर सकते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ये इस तरह भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही मेथड आपके क्या हैं, ठीक हैं। चलें जी, अब हम इसके अंदर जो है वैल्यू स्टोर करवाते हैं। पहले जो है इससे हम रैम भी बना लेते हैं। हमारी रैम क्या बनेगी, या आपके पास एक रैम बन गई है, बॉक्स 1, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स और ये फोर्थ बॉक्स। अच्छा, 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 और ये 3। नेम यहाँ पर ए रखा है तो इसका नेम भी आपको पता है ए आ जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इनके अंदर 1 बाय 1 जो है हम स्टोर करवाते हैं एड्रेसेस। अब देखें एड्रेसेस हमारे पास नहीं है, तो एड्रेसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 वेरिएबल्स बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर 4 हैं तो 4 वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंट नेम के वेरिएबल बनाते हैं, पहले एक आई बना लेते हैं, एक जे बना लेते हैं, एक के और एक एल, और इनकी वैल्यूज देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जी। 10 5 1971, 10 5 17 19 और 71, 19 और 71। चलिए, हमने ये जो है वेरिएबल्स बना ली हैं 4 आई जे के। जब ये भी आपके रीड होंगे कंपाइलर से तो इनको भी जो स्पेस मिल जाएगी, तो ये भी बना लेते हैं हम लोग। आई के लिए क्या है, बॉक्स बना लें रैम के अंदर, ये आई के लिए बॉक्स आ गया। एड्रेस हम ले लेते हैं इसका जी 1000 है, वैल्यू 10 है, 10 स्टोर होगी। फिर इस तरह जे के लिए भी, जे इज इक्वल टू 5, तो जे के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। एड्रेस इसका 2000 आ गया आपके पास। सेम फिर के लिए भी करें आप लोग, के को भी स्पेस दें, के अंदर वैल्यू है 19, तो 19 स्टोर हो जाएगी इसमें, और इसको एड्रेस दे दें जी 3000। और सेम फिर एल वाले केस में भी आ जाएं, यहाँ पर भी आपके पास क्या है 71 है, तो ये आपके पास आ गया, और इसका भी एड्रेस। अब देखें यहाँ पर 4 एड्रेसेस स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ गई, और इन वेरिएबल्स की जो है हम लोग एड्रेसेस ले सकते हैं यहाँ से। चलिए जी, आप स्टोर करवाते हैं जी। पहले बॉक्स में स्टोर करवाएं, पहले बॉक्स का इंडेक्स बताएं क्या बनेगा। A0 A0 इज इक्वल टू जी, क्या लगाएंगे, आई का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूं मैं इस A0 में, बाकी सारे समय में सिर्फ एक ही जो है पर्सन एंड आई And I. जी। इसी तरह फर्स्ट वाले बॉक्स में चाहता हूं जी जे का स्टोर हो जाए, क्या लिखेंगे And J. एंड जे जी। सेकंड वाले बॉक्स में जल्दी बताएं, के कर लेते हैं, और इसी तरह थर्ड वाले बॉक्स में हम क्या कर लेते हैं, एल कर लेते हैं, एंड एल। अब चलो इनको भी चला कर देख लेते हैं हम लोग जी। A0 इज इक्वल टू
एंड आई से आई का एड्रेस देखिए क्या है जी 1000, ये A0 वाले बॉक्स में चला जाएगा, 1000 आ गया। फिर ये A1 वाले बॉक्स में क्या है, जे का एड्रेस 2000 है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। फिर थर्ड देखें जी, सेकंड वाले बॉक्स में है के का एड्रेस, सेकंड बॉक्स ये है, के का एड्रेस ये है आपके पास, ये आपके पास आ गया 3000। इसी तरह ये थर्ड बॉक्स में एल का एड्रेस, एल का 4000 है जी, हमने लिख दिया जी एल का एड्रेस। ठीक है, अब हमने पॉइंटर्स की रे भी बना ली है, इनके अंदर जो है वैल्यूज को स्टोर भी हमने करवा, सॉरी एड्रेसेस को हमने स्टोर भी करवा लिया। अब इनको वन बाय वन प्रिंट करवा लेते हैं। जी क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ और परसेंटेज, ये एड्रेसेस हैं, एड्रेसेस के लिए यू लगा लें या आई लगा लें आप लोग, आपकी मर्जी है। ए ऑफ 0, ये पहला आपका प्रिंट हो गया। इसी तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चारों, फर्स्ट थर्ड, चलिए जी इन चारों को मैंने प्रिंट भी करवा लिया। ठीक है, देखिए जी प्रिंट एफ है, ए यू की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ए यू की A0 की हमारे पास 1000 है, तो आपकी 1000 जो है प्रिंट हो जाएगी। फिर A1 की जो भी वैल्यू है आपकी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर A2 के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी और प्रिंट हो जाएगी, 3000 आ गया। फिर A3 के ऊपर 4000 है, तो ये आपको 4000 मिल गया। ये आपको जो है एड्रेसेस इस तरह आपके प्रिंट हो गए। अगर आप लोग चाहें तो इन एड्रेसेस के ऊपर जो जो वैल्यू स्टोर है वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर स्टार लगाना है, सिर्फ स्टार लगाएं। देखें A0 पर मिला 1000, इसके ऊपर स्टार अप्लाई करेंगे तो इस 1000 वाले एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू वो मिल जाएगी। 1000 वाला एड्रेस ये है, यहाँ पर पड़ी हुई 10, तो आपकी फिर प्रिंट हो जाएगी 10। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब एक और काम करें यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर पहले है 0 1 2 3। अब पहले तो ये देख लें, एक ही काम है प्रिंट एफ का। जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही टास्क बार बार रिपीट करते हैं तो आप लोग उसके लिए यूज कर लेते हैं लूप। ऐसे है ना, लूप यूज करते हैं उसके लिए आप लोग। यस सर। तो अब हम इसको लूप के जरिए से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो लूप के लिए पहले सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग फिर एक बार। सिंटैक्स हमारे पास है, फॉर लूप देखते हैं जी, फॉर, और फिर आई की सी लैंग्वेज के अंदर जो है डिक्लेरेशन बाहर होती है, तो हम बाहर लिखते हैं डिक्लेरेशन, और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हैं, और फिर आप लोग कॉमा लगाते हैं, फिर आप लोग कंडीशन लिखते हैं, और फिर कॉमा लगाते हैं, फिर आप लोग जो है अपडेट करते हैं, माइनस माइनस या प्लस प्लस जो भी आप लोगों ने करना है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग एंडिंग। ये आपके पास एक सिंटैक्स है आपके फॉर लूप को इंप्लीमेंट करने का। अब वन बाय पैरामीटर्स देख लेते हैं। 3 पैरामीटर्स होते हैं आपके पास। डिक्लेयर का मतलब तो है बनाना, जब भी आप लोग कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसको डिक्लेयर करेंगे। इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं आप लोग, जो भी वेरिएबल जिस नेम से आप लोग लूप चलाना चाहते हैं उसको वैल्यू देंगे यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में। फिर कंडीशन में आप लोग ये डिफाइन करेंगे कि कब तक चलानी है आपने लूप, अपनी लूप को, वो कंडीशन आप लोग यहाँ लिखेंगे। फिर अपडेट में आप लोग जो है या इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। तो ये तीनों हम लोग जो है देख लेते हैं। पहले तो ये डिसाइड करें लूप लगानी किस वेरिएबल के नेम की है। हम लोग लूप लगा लेते हैं यहाँ पर एम नेम की। ठीक है, नेम हमने डिसाइड कर लिया कि एम नेम ने कि हमने जो है लूप बनानी है। अब इसको इनिशियलाइज करवाना है, स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ क्या देनी है हमने, तो ये हम डिसाइड करते हैं यहाँ से। यहाँ से देखिए जी, पहले बॉक्स का एड्रेस क्या है, 0, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। तो हम एम को इनिशियलाइज करवा देंगे 0 से, सेमीकोलन जैसे। फिर इसी तरह देखें कहाँ तक एंड हो रही है, ये 3 पर। ठीक है, तो हम इसको जो है कंडीशन बना लेते हैं एम लेस देन इक्वल टू 3। एक कंडीशन आपके पास ये है।
या एक कंडीशन आप लोग ये भी बना सकते हैं m लेस देन 4, इतने टाइम चलनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस आपकी ठीक हैं, जो आप बनाना चाहें कर सकते हैं। अब लास्ट आपके पास है कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट, ये डिसाइड करना है हमने। देखें अब यहाँ पर है, देखिए जी, पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, हर बार एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पर। यस सर। तो इसका मतलब है हमारा ये प्लस प्लस होगा, m प्लस प्लस, तो हम m प्लस प्लस। अब वैल्यूज हमें मिल गई हैं, यही लूप उठाकर हम यहाँ लगा देते हैं। अब इन चारों की जगह हम लोग ये काम करने वाले हैं, इंट m बना लिया पहले हमने, और फिर फॉर लूप लगाते हैं, और m इज इक्वल टू 0 किया पहले हमने, और फिर m लेस देन इक्वल टू 3 ये भी लगा सकते हैं, और m लेस देन 4 वाली भी लगा सकते हैं, जो आप मर्जी लगानी हो, आपकी मर्जी है। और ये बंद। चलिए, अब जो भी आपने टास्क रिपीट करना हो तो वो यहाँ लिख देते हैं। ये वाला टास्क था हमारे पास, प्रिंट एफ वाला काम था, प्रिंट एफ परसेंटेज यू बंद, फिर आपने ए ऑफ जी, इसके अंदर क्या लगाएंगे अब सर m आएगा जी, क्योंकि हमने m की लूप लगाई है और ये वैल्यूज बार बार चेंज हो रही हैं, तो हमारा m भी चेंज होता रहेगा, तो यहाँ हम m लगा देंगे। ये इससे हमारे पास क्या होगा, a के एड्रेसेस प्रिंट होते रहेंगे। अगर आपने वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो यहाँ पर स्टार लगा दें, आपकी मर्जी, क्योंकि ये जो हमने अरे बनाई थी, एक स्टार वाली बनाई थी, तो आप लोग इसके साथ एक स्टार लगाते जाएंगे, तो आपके ये वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यूज इन एड्रेसेस के ऊपर जो भी पड़े हैं वो आपके प्रिंट होते जाएंगे। चलें, अब आप लोगों ने एक काम करना है, आपके पास है 11 मिनट्स हैं, अपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर इस लूप को चलाएं, जल्दी करें, विद रैम मुझे चाहिए। ये आपके पास अरे है ये, और ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इन्हीं के ऊपर जो है आपने ये प्रिंट लगाना है, और इसके साथ आप लोग स्टार लगा दें। मुझे विद रैम जो है इसकी आउटपुट बताइए, और आपने इस तरह करना है, ये देख लें एक बार, पहले यहाँ पर लिखना है m की वैल्यू जो भी होगी नीचे लिखते आएंगे। मिसाल के तौर पर m की वैल्यू 0 है, तो फिर आपने ये बताना है कि यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी इसकी, लेस देन इक्वल टू 3 वाली जो है कंडीशन में जो भी वैल्यू बने यहाँ आपने वो लिख देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आउटपुट में यहाँ पर बताना है क्या आएगा, कि जब i की m की वैल्यू 0 थी, कंडीशन हमारी ये बनी, और आउटपुट में आपके पास ये आया। ये इस तरह मुझे रैम चाहिए सीक्वेंस में, अप टू डाउन। फिर नेक्स्ट ये 0 के लिए था सारा का सारा केस, फिर इस तरह 1 के लिए सारा का सारा केस लिखें जो भी वैल्यूज आपके पास आती हैं, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, ये सारा करें, जल्दी करें, और मुझे जो है सेंड करें। मेल्स में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ अभी, बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ साइड पे। बेटा चेक करें रैम बनाकर, फिर देखें क्या आती हैं। आसिम अब्दुल कादिर MSCS, इसमें एक और काम भी करें आप लोग, ये जीमेल मैंने यहाँ शेयर कर दिया, यहाँ से ले लें जीमेल, और इसमें ना आप एक और काम भी करें, आउटपुट 2 टर्म से करें। पहले ये कर लें a ऑफ m क्या आएगा, और फिर आप ये स्टार a ऑफ m बताएं क्या आएगा। ठीक है, ये 4 आपके पास पैरामीटर m लेस देन इक्वल टू 3, और एंड सॉरी ये a m और स्टार a m, ये जल्दी करें, दिखाएं मुझे, मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ आप लोगों की इतनी देर में।
है